हेलो वेलकम सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में अंतर क्या है। तो हम आज की क्लास में ये जानेंगे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को थायराइड है, थायराइडिज्म है, तो उसे कौन सा थायराइडिज्म है, हम कैसे पता करेंगे कि इसे हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे मेन थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं। देखिए, आपको तो पता है कि जो थायराइड में प्रॉब्लम होती है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो दोनों तरह से हो सकती है। एक तो हाइपो भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकती है। उसमें जनरली होता क्या है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में यहाँ पर देखने को मिलता है हमें T3, T4 और TSH। तो ये तीन हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में। जो डिस्टर्ब हो जाए ना तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का रूप ले लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में अंतर क्या है। तो आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि T3, T4 और TSH जो कि हार्मोन होते हैं, अब इनका ही खेल है यहाँ पर थायराइड में। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। तो देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म में जो हमें देखने को मिलेगा कि थायराइड जो ग्लैंड है वो हाई रिलीज होंगे। चलिए देखते हैं। हाइपरथायराइडिज्म आल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड हैपन व्हेन यू थायराइड मेक्स एंड रिलीज हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इट स्पीड अप सेवरल बॉडली फंक्शन। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो थायराइड जो होगा ना, थायराइड जो हार्मोन्स होगा वो क्या रहेगा, ओवर एक्टिव रहेगा। ओवर एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स हाई रिलीज हो रहे हैं, मतलब हाई लेवल में रिलीज हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म, जैसे कि इसका नाम ही है, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका जो सीक्रेशन बोल सकते हैं कि जो वो रिलीज हो रहे हैं ना, जो बन रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। और जब वो ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है या फिर जो बॉडी का फंक्शन है वो कैसा, ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव वर्क कर रहा है। तो इससे देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है, इट स्पीड अप सेवरल बॉडी फंक्शन। तो जो भी बॉडी के फंक्शन हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बहुत ही स्पीडली में होगा। तो ये हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म। अब हम देखेंगे कि जो हाइपरथायराइडिज्म में जो मेन लक्षण हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें होता है वेट लॉस, मतलब हाइपर में वजन घटता है। अब ये तो जनरली बात हो जाती है कि हाइपरथायराइडिज्म में यहाँ पर देखने को मिला कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि तीन हार्मोन देखे थे हमने, T3, T4 और TSH। तो इनमें से कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है। इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल कितना होता है। नॉर्मल लेवल जैसे कि हमने देखा T4 का 5 से 12 म्यूजिक पर डीएल होना चाहिए, और जो T3 का लेवल है 82 टू 20 होना चाहिए। तो ये T3 और T4 के लेवल हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म में लेवल किसका बढ़ता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि इसमें जो होता है T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। T3 और T4 का जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन TSH जो है ना, TSH क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ब्लड में TSH का लेवल कम हो जाता है और T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हमने बोला है हाइपरथायराइडिज्म। याद रखना, T3 और T4 का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म। अब हम इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। तो चलिए हम हाइपोथायराइडिज्म की ओर चलते हैं। ये हो जाता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म हैपन व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स जो भी हार्मोन्स बना रहा है वो क्या कर रहा है, इनफ नहीं बना पा रहा है, मतलब बना नहीं पा रहा है। और हमने हाइपर में क्या देखा था कि जो भी हार्मोन्स है वो एक्स्ट्रा रिलीज हो रहे हैं, हाई रिलीज हो रहे हैं। बट हाइपो में क्या हो रहा है कि जो भी हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं। इनफ मतलब यहाँ पे लिखा थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड है ना, इस थायराइड हार्मोन्स को नहीं बना पा रही है, प्रॉपर जितनी ज़रूरत है वो नहीं बना पा रही। तो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन मतलब कम हो रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इनफ की बात करिए कि मतलब जितना चाहिए उतना नहीं बन रहा, मतलब कम हो रहा है। तो इसे बोला है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है, जिससे कम, किसी भी चीज़ का कम होना, इसे बोला है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है थायराइडिज्म, तो हमारा थायराइड से रिलेटेड हो गया।
तो ये होता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर एक्टिव थायराइड। वहाँ क्या हो रहा था, ओवर एक्टिव थायराइड वर्क कर रहा था, ओवर एक्टिव स्पीडली बॉडली फंक्शन हो रहे थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, दिस कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड। ये क्या हो रहा है कि इसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वहाँ पे बहुत स्पीड में वर्क कर रहा था और यहाँ पर वर्क कम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें अब ये तो हो जाता है हमारा क्या, हाइपोथायराइडिज्म। अब हम ये देखेंगे कि इसमें लेवल किसका बढ़ता है और घटता किसका है। हमने हाइपर में क्या देखा था, T3 और T4 का लेवल बढ़ रहा है और TSH का घट रहा है। अब हाइपो में क्या होता है कि T3 और T4 का जो लेवल होगा वो डिक्रीज होगा, मतलब T3 और T4 का जो लेवल है वो होगा कम और TSH का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस दोनों में इतना ही अंतर है कि यहाँ पर हमने देखा, हाइपो में देखा कि T3 और T4 का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हाइपर में इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, T3 और T4 का लेवल डिक्रीज होगा, वहाँ पर बढ़ेगा। और TSH का लेवल जस्ट अपोजिट है, यहाँ अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बस इतना ही है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में। अब देखिए, हाइपो में हमने वेट लॉस देखा था, यहाँ पर होगा गेन। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और हाइपर में हमने देखा था कि वेट क्या होगा, लॉस होगा। तो ये था आज की क्लास में कि दोनों में अंतर क्या है। तो आई होप कि आप मतलब समझ आया होगा कि दोनों में जस्ट माइनर सा अंतर क्या है। तो थैंक यू सो मच।